अब देखिए इधर मैं आपको जनरल छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, जो इसका प्रॉपर डायग्राम होगा वो मैं बनाकर आज जाऊंगा, फिर कल समझाऊंगा, क्योंकि फिर बनाने में टाइम लगता है ना, इसलिए। ठीक है बेटा, तो देखिएगा सर, बेटा अपने पास में जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, देखो अपने पास एक्सक्रीटरी सिस्टम तो अपनी बॉडी में बहुत सारे हैं। जो अपनी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम अपनी बॉडी में है वो कौन सा है? एनस, किडनी। कौन सा है बेटा? अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने जो अपन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब पढ़ रहे थे, लास्ट में जाके एनस पढ़ा था, तो वो भी अपना क्या था? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन ये सब अपने सेकेंडरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अपना जो प्राइमरी, जो सबसे फर्स्ट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? किडनी। कौन सा होता है बेटा? किडनी। और जो आपका किडनी होता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं? किडनी को एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो ये आपके बॉडी में जो ब्लड होता है, जो आपकी बॉडी में ब्लड होता है, उस ब्लड को थोड़ा प्यूरिफाई करता है। क्या करता है? प्यूरिफाई करने के बाद में उसमें जो वेस्ट बचता है, अपन जो ज्यादा पानी पी लेते हैं, पहली बात तो जब अपन को एक बात है, जब कोई चीज अपन ज्यादा अपने अंदर डाल लेंगे तो वो चीज फटेगी। जैसे अपने पास कोई पॉलिथीन है, अपने पास में कोई पॉलिथीन है, उस पॉलिथीन में पानी भरेंगे, अगर वो पानी ज्यादा भरते जाएंगे तो वो एक टाइम में क्या हो जाएगी? फट जाएगी। लेकिन अगर उस पॉलिथीन में नीचे छेद होगा तो वो पॉलिथीन में आप पानी कितना ही डालता जाइए, जैसे ही एक्सेस अमाउंट में होगा तो वो पानी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये तो अपना एक नॉर्मल समझने की बात है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? आपके वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से क्या करता है? बाहर निकालता है। अब देखिए सबसे पहली चीज तो वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन से है? नाइट्रोजीनियस। कौन सा है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं बेटा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट वो होते हैं जिनके अंदर और सॉल्ट हो ना हो, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन जरूर होगा, क्योंकि अपनी बॉडी में जो नाइट्रोजन होता है वो अपन को बहुत ही हार्म पहुंचाता है। इसीलिए नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी में से बाहर निकलता है। अब क्या निकलता है अपनी बॉडी में से बाहर? यूरिन निकलता है। क्या निकलता है? यूरिन निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है। आगे बात समझने, इन सबों का जब अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं तो इसमें क्या आता है? बीच में नाइट्रोजन आता है। इसीलिए अपन इन वेस्ट को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोलते हैं। ये चीज याद रखना है। अब बेटा इसके बाद में अपन को, हाँ सबसे पहले मैंने कल आपको हेल्फीजियन ट्यूब बताया था ना बेटा? यस सर। वो हेल्फीजियन ट्यूब में मैल्फीजियन ट्यूब था, वो एम है बेटा, एच मैंने गलती से बोल दिया था। मैल्फीजियन ट्यूब एम, एच की जगह बेटा एम कर लीजिए। और पूरी स्पेलिंग सेम है सर? स्पेलिंग सारी सेम है, बस वो एच की जगह एम हो जाएगा। ठीक है, मैल्फीजियन ट्यूब। और वो नेफ्रेडिया जो होता है वो सेम है बिल्कुल, और वो आगे जो वो ट्यूब है जो फ्लेम सेल्स। ठीक है, यस। अब इसके बाद में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो अपन किडनी पढ़ेंगे, क्या आपने आज तक कभी छोटी क्लासों में किडनी का स्ट्रक्चर कभी पढ़ा है? यस सर। देखो 8 से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, 8 से तो आया नहीं आज तक, लेकिन 7 से क्या आपने कभी किडनी का स्ट्रक्चर कोई पढ़ा है? वैसे ही देखा है सर। अच्छा, वैसे ही डायग्राम देखा है। तो देखो बेटा किडनी के स्ट्रक्चर में होता क्या है, देखो सही जो अच्छा डायग्राम है जो अपन बनाते हैं, जो मैं बोर्ड पे बना के देता हूँ वो कल बनाऊंगा, क्योंकि आज अगर बनाया तो डायग्राम में ही क्लास निकल जाएगी, है ना। तो देखिए बेटा आपका जो किडनी होता है वो आपका कैसा होता है बेटा? किडनी आपका सबसे पहली बात तो बीन शेप्ड होता है। कैसा होता है? बीन शेप्ड का मतलब क्या होता है? बीन सर। बीन शेप्ड का मीन्स होता है बेटा आपका जो किडनी है वो एक तरीके से जैसे राजमा होता है ना। यस सर। राजमा। यस सर। इस तरीके की स्ट्रक्चर का बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को अपन यहाँ कैसे शो करेंगे? ऐसे शो करेंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसा ही होता है ना अपना राजमा, अपना जो दाल होती है राजमे की वो ऐसी होती है ना बेटा, तो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब एक चीज है
ये जो आपके पास में बीन शेप स्ट्रक्चर है कितनी होती है बेटा? दो बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट थिंग आपके पास में क्या है कि इन बीन शेप स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है। देखो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है, उस डायग्राम को देखते रहिएगा बेटा। देख रहे हो? हाँ बेटा देख रहे हो? देखो ये आपके पास में एक तो आपके पास में बेटा ऐसे रेड कलर का आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? और एक आपके पास में ब्लू कलर का आ रहा है बेटा नहीं आ रहा? एक तो रेड कलर की ट्यूब आ रही है और एक आपके पास में ब्लू कलर की ट्यूब आ रही है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, जो रेड कलर की ट्यूब है वो कौन सी है? आर्टरी मींस आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसमें जो ब्लड फ्लो होगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर वेस्ट कुछ भी नहीं है। क्या आपको अभी तक ऐसा बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर वेस्ट नहीं है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन ऐसा तो अभी तक नहीं कहा कि उसके अंदर वेस्ट नहीं है, वो प्योर ब्लड है। ऐसा तो नहीं आया ना अभी तक बुक में पूरी में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसके अंदर, अब अपन जैसे एक्सरेटरी पढ़ रहे हैं तो अब बताएंगे अपन कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उस ब्लड के अंदर बेटा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं। उन वेस्ट मटेरियल्स को अपन बाहर निकालेंगे। किसके अंदर होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो भी किसके अंदर चलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? आर्टरी के अंदर। किसके अंदर चलती है बेटा? आर्टरी के अंदर। अब देखो ये आपके पास में कौन सी है? ये जो आपके पास है ये कौन सा है? वेन। कौन सी है? वेन। वेना का एक मिनट। और बेटा ये जो है आपके पास ये कौन सी है? आर्टरी। ठीक है बेटा, ये आपके पास वेन है और ये आपके पास में आर्टरी है। अब ये जो आपके पास आर्टरी है ये यहाँ पर आकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तो राइट वाले किडनी में जाएगी और एक लेफ्ट वाले किडनी में जाएगी। इस तरीके से ऐसे। आगे बात समझे बेटा? आई नहीं आई? आ गई? देखो प्रॉपर डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा समझो। ये वाली जो है ये कौन सी है बेटा? आर्टरी है। इसके अंदर क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। उस ऑक्सीजनेटेड के अंदर और क्या चीज है? वेस्ट मटेरियल्स है, कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जिनको अपन को प्यूरिफाई करना है। अब ये वाला जो है ये कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके फिर इसके ये वाली जो ट्यूब है इस ट्यूब को फिर ये ट्यूब इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है बेटा? अब ये वाला जो है ये तो है डीऑक्सीजनेटेड, और ये वाला जो है बेटा ये कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। दोनों ट्यूब अलग अलग है, एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है बिल्कुल भी। देखो बुक में देखो आगे पीछे है, बुक में देखिए आगे पीछे है। एक ट्यूब अलग है दूसरी ट्यूब अलग है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिक्स है। वो तो अपन ने 2D में बनाया है इसलिए बेटा ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो गया, ऐसा लग रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो आर्टरी है वो आगे है और वेन पीछे है। आगे बात समझ में? अब देखो बेटा, अब सबसे बड़ी बात ये है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आर्टरी है वो ब्लड को कहां से कहां ले जाती है? सर हार्ट से बाहर। हार्ट से बाहर ले जाती है। आगे बात समझिए। और जो वेन है वो कहां ले जाती है? हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर ले जाती है। तो वही काम ये करेगी। इसमें तो ब्लड यहां से यहां फ्लो होएगा आर्टरी में, और जब ये आर्टरी के अंदर इधर जाकर इधर में आपका प्रोसेस होएगा। प्रोसेस होने के बाद में फिर जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है उसके अंदर वेस्ट है। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है उसके अंदर वेस्ट नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है उसके अंदर ऑक्सीजन तो है
अंदर कुछ वेस्ट भी है। ऐसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कि वेस्ट ही वेस्ट है, नहीं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन उसके साथ में वो ब्लड प्यूरिफाई भी होके जा रहा है। आगे बात समझ में? तो देखो बेटा यहाँ से क्या आया, क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आया, इधर से आने के बाद में दोनों किडनीज में गया। अब किडनीज में उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ। क्या हुआ बेटा? अब जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो किडनी के अंदर कौन सी यूनिट होती है? सबसे छोटी यूनिट नेफ्रॉन। कौन सी होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ही वो प्रोसेस होता है। अब कैसे होता है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी आपको कितना समझना है, किडनी यहाँ से आया, इधर से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कैसा आया बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर और क्या मिक्स है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट। वो वेस्ट प्रोडक्ट आपका इस किडनी में भी गया, इस किडनी में भी गया। इधर आपका नेफ्रॉन के जरिए क्या प्रोसेस हुआ? प्यूरिफिकेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ। फिल्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद में जो आपका प्योर ब्लड है जिसमें अब कोई वेस्ट नहीं है वो आपका वेन के जरिए वापस जाएगा। ये प्रोसेस समझ लेना अच्छे से। इसमें से क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन उसके अंदर क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी है। वो आपके इस किडनी के अंदर भी गया, इस किडनी के अंदर भी गया। दोनों के अंदर आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ। किया किसने? नेफ्रॉन्स ने किया बेटा। कैसे किया ये आपको पूरा प्रोसेस बाद में बताएंगे जब नेफ्रॉन पढ़ेंगे। नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस कैप्सूल पढ़ेंगे, बोमेन कैप्सूल पढ़ेंगे, ये सब चीज अपन ट्यूबल्स ये सब पढ़ेंगे। डायग्राम है देखो नेफ्रॉन का, साइड में जो डायग्राम है ना बेटा वो अजीब सा ही जंजाल सा, वो आपका किसका है? नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो देखो बेटा अब यहाँ पर आपका प्योर हो गया। प्योर होने के बाद ये थोड़ी है ब्लड आपका यूरिन के जरिए बाहर आ जाएगा। ब्लड तो आपका वापस जाएगा ना बॉडी में। अपनी बॉडी में ब्लड तो होना चाहिए ना। यहाँ से ब्लड आया, फिल्टर हुआ और वापस कौन सी ट्यूब से चला गया? वेन से चला गया। अब जैसे मैंने कहा था कार्डियक मसल्स, मैंने क्या कहा था बेटा? सुनो बेटा, जो वेन में CO2 ब्लड आ रहा है वो सर, हाँ जो वेन से CO2 ब्लड आ रहा है वो वेन से क्या आ रहा है? CO2 ऑक्सीजन आ नहीं रहा है, जा रहा है। तो सर वो आने का तो मतलब ही नहीं बनता ना। वेन में से तो ब्लड जाएगा। सर ऑक्सीजन ब्लड तो आ रहा है उसमें फिर वो CO यहाँ एक्सचेंज हो रहा है ना, इधर डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है आपका। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है? एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? इसीलिए ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाए, क्योंकि इधर किडनी को अगर वर्क करना है तो इसको किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। इसीलिए ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया। जैसे ही इधर आया, इधर कौन सा प्रोसेस हुआ? डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ। फिल्ट्रेशन तो हुआ ही हुआ, फिल्ट्रेशन तो होएगा ही किडनी में, लेकिन और कौन सा हुआ? डिफ्यूजन प्रोसेस में वही एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद में यहाँ पे क्या चला जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस चला जाएगा। एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे आपका एक्सचेंज लंग्स में हुआ था ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी कैपिलरीज होती है। क्या होती है? कैपिलरीज होती है। आई बात समझ में? जैसे ये दो आई बेटा, ये आपके पास में आई ब्लू और ये आपके पास में आई रेड, तो इसकी ये कैपिलरीज है और इसकी ये कैपिलरीज है। दोनों आपस में यहाँ पर जॉइंट होंगी। जहाँ पर जॉइंट होंगी वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? लेकिन ये बहुत आगे की चीज है, ये कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको तो इतना भी नहीं है कि कैसे प्रोसेस होगा, इतना ही है। यहाँ आर्टरी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो आपका दोनों किडनी में गया। किडनी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए ब्लड प्यूरिफाई हुआ। जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस से कहाँ जाएगा? वेन के जरिए जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसके अंदर क्या मिक्स है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिक्स है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस जा रहा है। हाँ, फिर वो वापस निकल जाएगा आपकी बॉडी में, लंग्स में से, ट्रैक्ट में से जो अपन निकालते हैं। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे अपन कार्डियक होता है, क्या होता है? कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड? हार्ट से रिलेटेड। ऐसे ही इधर एक नेम है रेनियल। क्या नाम है? रेनियल। जहां पर भी रेनियल आ गया उसका मतलब क्या है? किडनी से रिलेटेड। किडनी से रिलेटेड है। रेनियल का मीन्स ही किडनी होता है। आप जब कभी भी ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपके बहुत
लिखता है बेटा, एक तो लिखता है सीबीसी। क्या लिखता है? सीबीसी में वो आपका क्या क्या चेक करेगा, आपका ब्लड लेगा, ब्लड लेके आपका क्या चेक करेगा, एक तो आपका हीमोग्लोबिन चेक करेगा, एक आपका क्या चेक करेगा बेटा, डब्ल्यूबीसी कि आपका इम्यून सिस्टम सही है खराब है, एक आपका आरबीसी चेक करेगा, एक आपका क्या करेगा बेटा, प्लेटलेट चेक करेगा। ये आपकी बॉडी में चेक करेगा कि ये सही है या गलत है। ये तो हो गया सीबीसी। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको और टेस्ट लिखता है, जैसे एलएफटी। एलएफटी एक टेस्ट होता है। एलएफटी टेस्ट का मतलब है लीवर फंक्शन टेस्ट। कौन सा है? लीवर फंक्शन टेस्ट कि आपकी बॉडी में जो लीवर है वो सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका टेस्ट। ऐसे ही एक और टेस्ट लिखता है आरएफटी। अब एलएफटी में तो समझ गए लीवर फंक्शन टेस्ट, लेकिन आरएफटी में यूं कहते हैं किडनी का टेस्ट चेक करा के लाओ। अपन यूं सोचेंगे एलएफटी में तो लीवर है, चलो पढ़े लिखे हैं अपन, लेकिन आरएफटी में इधर तो फिर क्या होना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट। लेकिन नहीं, ये इसका टेक्निकल वर्ड है रेनियल। रेनियल फंक्शनल टेस्ट कि आपकी किडनी सही से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए टेस्ट होता है रेनियल फंक्शनल टेस्ट। तो इसीलिए इससे ये समझ में आता है कि जो रेनियल वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। इसलिए ये जो वेन और आर्टरी होती है इनको एक स्पेशल नेम दिया गया है। क्या कहा गया है? रेनियल आर्टरी और रेनियल वेन। आ गई बात समझ में? मैं स्टार्टिंग में भी बता सकता था आपको कि ये रेनियल आर्टरी ये रेनियल वेन है, लेकिन नहीं, अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसको रेनियल आर्टरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आर्टरी में से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, किडनी में। और इसको रेनियल वेन बोलते हैं क्योंकि इसमें जो ब्लड जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, किडनी से। बेटा रेनियल की स्पेलिंग है RENAL। काउंट हो गया, वो पता चल जाता है लिखते ही कि हाँ गलत लिख रहे हो। तो बेटा ये हो गया आपका आराम से। अब देखो यहाँ पर आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, डिफ्यूजन प्रोसेस से तो एक्सचेंज हो गया CO2 और O2। दूसरा प्रोसेस कौन सा हुआ, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ। बेटा कौन सा हुआ, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुआ। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आपका जो ब्लड है वो फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में वापस गया। लेकिन जब कोई चीज फिल्टर करते हैं तो उसमें कुछ वेस्ट तो आता है। आप अगर तेल को फिल्टर करोगे तो तेल तो वापस चला जाएगा। फिल्टर क्यों करना है, क्योंकि उसमें क्या मिली हुई है, इम्प्योरिटीज। अपन किसी चीज को फिल्टर करते हैं, क्यों करते हैं, उसके इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए। और अपनी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज है वो कौन सी इम्प्योरिटीज है, नाइट्रोजीनियस। अपनी बॉडी में जो वेस्ट है वो कौन से होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब देखो इसके अंदर जो कहानी होती है वो कहानी आप नेफ्रॉन में पढ़ोगे। इसके अंदर जो कहानी होती है, अब कहानी खत्म हो गई इसके अंदर की, मान लो उसके बाद में क्या बच गया, वेस्ट आ गया। वो जो वेस्ट है नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो वेस्ट आपका इधर एक इस तरीके से ऐसे ट्यूब होती है, ऐसे दोनों किडनी में से आती है वो ट्यूब। ये जो ट्यूब्स है, एक किडनी में अगर दो किडनी है तो दो ट्यूब्स आएंगी, एक किडनी है तो एक ट्यूब आएगी। कितनी किडनी होती है, दो किडनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में से, क्योंकि इसमें से भी फिल्टर होके निकल के आएगा और इसमें से भी फिल्टर होके निकल के आएगा। तो इनको बोलते हैं ट्यूब को क्या, यूरेटर। क्या बोलते हैं बेटा, यूरेटर। ये जो आपकी किडनीज में से ये जो ट्यूब निकलती है, इन ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। यहाँ से आपकी एक ट्यूब आई इस वाली किडनी से और इस वाली किडनी से दूसरी ट्यूब आई, इन ट्यूब को क्या बोलते हैं बेटा, यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। एंड ये दोनों जो यूरेटर है, इसमें से भी क्या आ रहा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ रहा है और इसमें से भी क्या आ रहा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ रहा है। इन दोनों, ये दोनों आकर जहां पर कलेक्ट होती हैं, जिस जगह पर कलेक्ट होती हैं उसको एक नेम दिया गया है। ये जो है जहां पर ये आकर कलेक्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी थैली है, एक ऐसी पाउच है जिसमें आपका जो
वेस्ट जहां पर आकर, ऐसा तो है नहीं ये आकर निकलता ही रहता है कि अपना 24 घंटे यूरिन निकलता रहता है, ऐसा तो नहीं है ना अपने साथ में। अपना एक टाइम होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 6 घंटे, इतने में जो लोग यूरिन जाते हैं तो वो इतने जो यूरिन है वो कहाँ कलेक्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है बेटा। और यूरिनरी ब्लैडर को जब एक चीज है बॉडी में, वो जब ऑर्डर देती है कि भाई अब आपके अंदर ज्यादा यूरिन आ चुका है, आप इसमें से निकालो यूरिन को, वो जो ऑर्डर देने वाली चीज है वो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ेंगे, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन में एक नर्वस सिस्टम होता है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपके यूरिनरी ब्लैडर को ऑर्डर देता है कि भैया यूरिन फुल हो चुका है अब आपके ब्लैडर में, आप उसको इजेक्ट करो। तब जाकर आप कहते हैं सर मैं आई गो टू टॉयलेट। वो जो आप कहते हैं ना, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पर ये जो है आपका ब्रेन में जो आपका CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर को ऑर्डर देता है कि अब आपकी यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गई है, अब आप इसको इजेक्ट करो। जब ये ऑर्डर देता है तो ये एक अपने नीचे एक होल होता है, उसमें से आपका इजेक्ट होता है, इसे अपन बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? हाँ, ये यूरेथ्रा ओपनिंग है। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन में आपको पता चलेगा यूरेथ्रा कहाँ होता है। यूरेथ्रा एक पाइप होता है, ऐसे बीच में, बिल्कुल बीच में एक पतला सा पाइप होता है यूरेथ्रा, और इसका ये जो पॉइंट है जहां से यूरिन निकलता है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा ओपनिंग। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा ओपनिंग। लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपको ओनली इतना समझना है कि ये जो पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं बेटा? यूरेथ्रा। ठीक है बेटा, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लीजिए, एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है